जनता के मुद्दे को लेकर के हमारे नेता उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं, सो बताइए। सरकार ने सारे उन मुद्दों को पकड़ा जो आज तक 20 बरस से नहीं पकड़ा था। हमारे मुद्दों को हायर किया वो तंत्र है, रुपया है, धन है, दौलत है, प्रपंच है, सब उसमें शामिल है। और सब लोग को धैर्य के साथ संगठन को मजबूत करने और आगे आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं और आज दूसरा दिन संगठन को मजबूती के लिए बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें विधायक हों, सांसद हो, पूर्व विधायक और जो हारे हुए विधायक हैं वो भी आज बैठक में मौजूद थे। उन्होंने आज सिर्फ यही चर्चा हुई कि संगठन को आगे कैसे मजबूत किया जाए और वर्तमान समय में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, जो लड़कियों के साथ हत्या बलात्कार हो रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में इसको मुद्दा बनाया जाए, जिसको लेकर नेता जो हैं आलोक मेहता और डॉक्टर चंद्रशेखर और डॉक्टर संजीव, तीनों का आपको हम बयान सुना रहे हैं कि जो बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ वो बयान आपको हम खुद सुनवा रहे हैं। बैठक में विस्तृत चर्चाएं हुई। हमारे पार्टी के आधार मजबूत हैं, वोटों की कमी नहीं है। जहां चूक हुई है उसकी समीक्षा की गई, आगे रणनीति बनाई जाएगी। हाँ जी, स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के डिसिप्लिनरी एक्शन ऐसे लोगों पर होना चाहिए, हम हों कोई हो, तो उसकी भी चर्चा हुई। वो तो आपको सबको पता है कि ये बजट सेशन के बाद निकलेंगे, पहले से तय। माने जनता के मुद्दों को लेकर आप लोग सड़क पर उतरेंगे? अरे भैया, बराबर जनता के मुद्दे कर तो हम ही लोग लेकर उतरते हैं। जनता के मुद्दे को लेकर के हमारे नेता उतरे तो सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं, सो बताइए। सरकार ने सारे उन मुद्दों को पकड़ा जो आज तक 20 बरस से नहीं पकड़ा था। फिर भी जनता ने साथ नहीं दिया, क्यों? अब लीजिए, तो आप क्रेडिबिलिटी है, हमारे मुद्दों को हायर किया वो तंत्र है, रुपया है, धन है, दौलत है, प्रपंच है, सब उसमें शामिल है। प्रधानमंत्री की तस्वीर वायरल। सीनियर कार्यकर्ता नेता आए हुए, सब लोगों से वार्ता हुई और सब लोग को धैर्य के साथ संगठन को मजबूत करने और आगे आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। धन्यवाद। लेकर के हुई और जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। तो ये सब जो घटनाएं घट रही है इस पे जिक्र हुआ और संगठन का अच्छे से पुनर्गठन जो है 1 महीने बाद सत्र के बाद किया जाएगा और संगठन को बूथ स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई। ये सब बेसिक बात हुआ। तेजस्वी जी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के क्या सरकार के विरोध में कुछ एक्शन लेने की बात करें, सड़क पे उतरने की बात करें? देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तो बात हुई ही, मैं तो बताया ही आपको कि इस पर डिस्कशन हुआ है। ये गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पर, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबका उजागर होना चाहिए इसमें। तो आपने आलोक मेहता, डॉक्टर चंद्रशेखर और डॉक्टर संजीव का वो बयान सुना, जिस पे तेजस्वी यादव ने आज लगभग 4 घंटे की बैठक में जो वर्तमान समय में निर्भया कांड हुआ है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने
अंदर में विधायकों के साथ चर्चा की है और उसमें कहा गया कि जिस तरीके से जो हत्याएं हुई है हॉस्टल वाली, उसमें सीबीआई की जांच हो। जो कुछ कह रहे थे संजीव कुमार, जो विधायक का चुनाव लड़े खगड़िया से, लेकिन इस बार हार गए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बैठक में हुई है संगठन को कैसे आगे मजबूत किया जाए, आने वाले चुनाव में कैसे आगे संगठन को ले जाया जाए, और साथ ही साथ जो हॉस्टल की जो लड़की के साथ निर्भया कांड हुआ है उसको लेके इनका विश्वास है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है वो कहीं अच्छा नहीं है। सीबीआई से जांच करने की मांग आरजेडी ने कर दी है। आलोक कुमार, हेडलाइन बिहार, पटना।